कई बार जब हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती, तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो यह है कि पुष्प को यह कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करती जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। इस सूखे पत्ते को आप देख रहे हैं, ये कभी एक डाली पर हुआ करता था, हरा भरा, तने को पोषण देता था। किंतु जैसे ही ये सूख गया, जैसे ही इसने पोषण देना बंद कर दिया, इसे गिरा दिया गया। अब आप कहेंगे यही तो सच है, यही तो संसार का कड़वा सच है। ये संसार तभी तक आपको अपने साथ रखता है जब तक आप स्वयं को उपयोगी बनाए रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये झूठ है, ये अवश्य कहूंगा कि ये संपूर्ण सत्य नहीं है। संपूर्ण सत्य ये है, यदि आप चाहें तो सदा सदा के लिए संसार को पोषण दे सकते हैं, और सदा सदा के लिए संसार आपको अपने साथ रख सकता है। कैसे? इसी सूखे पत्ते का उदाहरण आपको देता हूं। ये सूखा पत्ता पहले पिसेगा, तत्पश्चात वर्षा के साथ गलेगा, फिर खाद बनेगा, फिर उसी वृक्ष की जड़ों में समा जाएगा, एक नवा अंकुर को एक नया जन्म देगा। तो आप सोचिए आपको अपने जीवन के साथ क्या करना है। यदि कभी आप गिरे, कभी असफल हुए, तो आपको इस उत्साह को खो देना या पुनः खड़ा होना और एक नए संसार की रचना करनी है। निर्णय आपका है। राधे राधे। संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसकी शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांग न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। क्यों? तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती है, जैसे हर एक वस्तु की सीमा।
शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी ये नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे? देखिए, यदि आपने उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने, क्योंकि सब कुछ यदि भाग्य से मिल भी जाए उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे और जो आप पाना चाहते हैं वो अवश्य पा लोगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं होता, और बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है, क्या बहाना चाहेंगे, पसीना या अश्रु? राधे। तभी आप किसी झरने के पास बैठे और बस ध्वनि सुनी। आहा, वो ध्वनि मन को शांत ही कर देती है, हमें एक आनंद सा भर देती है। तो इसे मैं कहता हूं नैसर्गिक संगीत। कभी सोचा है ये संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितने परिश्रम करने पड़े, क्या कुछ करना पड़ा? सोचिए वो जल कहां कहां से गिरा हो, किन किन चट्टानों से जाके टकराया होगा, कैसी तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उसे कैसे लांघा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए ये सब होने के पश्चात ही ये संगीत सुनना संभव था। ये झरने का ये सुंदर संगीत आपके कान तक कभी पहुंचता ही नहीं यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर ना होते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, इन बाधाओं का सामना करें, इनसे दूर ना भागे, क्योंकि ये बाधाएं ये नैसर्गिक है। सभी के जीवन में ये बाधाएं आती हैं, इनका सामना करें, जीवन में आगे बढ़े। और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए नैसर्गिक संगीत और इस संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता। राधे राधे। इस जीवन में मनुष्य केवल 3 चीजों के पीछे भागता है, छाया अर्थात सहारा, संबंध, काया अर्थात सुंदर सुबल शरीर, और तीसरी मां अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही 3 वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती हैं। अंधकार में छाया आपको त्याग देती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग देती है, और अंत में ये माया भी आपको त्याग ही देती है। ये कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़े जा रहे थे। यदि कुछ काम आता है तो वो है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया। ये प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा। ये प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तब यही प्रेम आपको संयोग देगा। इसलिए इस जीवन में यदि कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाएं। यदि आप भी मेरी भांति दूर की सोचते हैं तो केवल प्रेम कमाएं, और आप इसी प्रेम के साथ कहीं राधे राधे। कई बार मनुष्य अतीत को देखता है, आज अहंकार में भर जाता है, कभी वर्तमान को देखता है, भविष्य के विषय में सोचता है, मद में चूर हो जाता है। क्यों नहीं समझ पाता एक सरल सी बात? ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि एक चक्र है जो बार बार आपको दोहराएगी, कठिन से कठिन परीक्षाओं पे आपको उतारेगी, जिस पर आपको उत्तीर्ण होना ही है। जो कल था वो आज नहीं है, ये सभी को ज्ञात है। जो आज है वो कदाचित कल नहीं होगा, ये भी आपको मानना होगा एक मुस्कुराहट के साथ।
आपको शांत रहना है और कभी भी इस मन में अहंकार उत्पन्न होने नहीं देना है। बनिए उस हिमखंड की भांति। कदाचित वो इसलिए इतना ठंडा रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है वो कल जल के रूप में था, आज बर्फ के रूप में तो है, किंतु कल पुनः वो जल के रूप में ही जाएगा। स्वयं को शांत रखें। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पे हो, कदाचित ना। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है। बस निरंतर प्रयास करते रहिए, हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए और इसे संतुलन मिला है। आपका कल हो आज या कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी दीपक जलाते जलाते आपका हाथ जला है? एक बार स्मरण कीजिए वो अनुभव। अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। कभी चलते चलते पांव में कांटा चुभा है? स्मरण कीजिए, अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपको पीड़ा केवल तब हुई थी, किंतु यदि आज भी स्मरण करो तो वो पीड़ा आपके मन में, आपके बुद्धि में रह ही जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जीवन में जब भी हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, तत्पश्चात कहीं ना कहीं उस पीड़ा को हम अपने साथ लेकर चलते हैं? कारण एक ही है, चिंता। कोई भी पीड़ा उतना कष्ट नहीं देती जितना कष्ट चिंता देती है। तो इस चिंता को त्याग दें और चिंतन करें कि कैसे स्वयं को प्रसन्न रखा जाए। और भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, इसके विषय में सोचना ही छोड़ दीजिए। बस ये निश्चय कर लीजिए कि आज मुझे स्वयं को प्रसन्न रखना है, कुछ भी करके ये करना आरंभ कीजिए। फिर आप देखिए, आपका कल, परसों, अगला सप्ताह, समस्त माह, समस्त वर्ष, अगला वर्ष, समस्त जीवन आपको केवल और केवल प्रसन्नता ही मिलेगी। अब आइए इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं आप? कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को वो अपना ले, अपने पास रखे। अब सोचिए, पुष्प को ये जो सम्मान मिलता है ये किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है? चलिए आपको कुछ समझाता। ये पुष्प जब डाली पर होता है, सुगंध से हमें आकर्षित करता है। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ, किसी मूर्ति पर चढ़ाओ, तो यह आदर का प्रतीक बनता है। अब यही पुष्प यदि आप शैया पे बिछा दो, तो आप वो दृश्य देखकर, आप उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु सोचिए, यही पुष्प यदि ये आप अर्थी पर सजाते हैं, तो इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। कैसी बात है? वही पुष्प है, इस परिस्थिति में इसे सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यही छिपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है, समय हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लें, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान, हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें हल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है, और फिर आरंभ होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए। चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं। मंदिर में जाने का प्रयास करने से पूर्व
क्या आपने आपके जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न, भगवान को उठाने से पूर्व क्या आपने स्वयं को जगाया? क्या आपने आलस त्यागा? तीसरा प्रश्न, भगवान को पूछने से पूर्व क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं क्यों इसमें असफल हो रहा हूं? यदि नहीं तो सर्वप्रथम ये कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर संकट का निवारण मिलेगा, कहीं और नहीं, स्वयं झांक के देखिए, प्रयास कीजिए, स्वयं को जगाइए, आप सफल अवश्य होंगे, क्योंकि वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो परब्रह्म आपने भी तो बताया। राधे राधे। नाम, जन्म लेते ही व्यक्ति के लिए ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माता, पिता, पुरोहित सारे उन अक्षरों को ढूंढने लगते हैं जिससे आपका नाम आरंभ होगा। किंतु क्या केवल नाम और राशि के एक हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? कदापि नहीं, क्योंकि आपके कर्म ये महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। देखिए, नियति भी आपके कर्मों के अनुसार ही आपका भविष्य नियत करती है। यदि आपको उदाहरण दूं, सोचिए, एक है राम और एक है रावण। दोनों का नाम आरंभ होता है रा से, किंतु एक को मिला भयानक अंत और एक समस्त ब्रह्मांड के अंतर्मन में बस गया। तो स्मरण रखिएगा, ये नाम नहीं, ये कर्म श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ है तो आपका नाम कुछ ऐसा बनेगा कि संसार में कोई मिटा नहीं पाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। चलिए एक प्रश्न करता हूं, किसी व्यक्ति से पूछिए, क्या वो मूर्ख, आलसी, अविवेकी, असफल इन नामों से स्वयं की पहचान करवाना चाहेगा? नहीं। किसी से पूछिए, क्या आप मूर्ख हो? नहीं। आप असफल हो? नहीं। अविवेकी हो? नहीं। अब बताइए, क्या आपने मूर्ख या असफल बनने के लिए कभी जीवन में एक अच्छी योजना बनाई है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती जिससे आप मूर्ख या असफल बने। व्यक्ति मूर्ख या असफल तब बनता है जब वो योजना ही नहीं बनाता। देखिए, छोटा सा जीवन, इसे नियोजित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सके, अधिक से अधिक प्रसन्नता पा सके, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन करके उनका कल्याण कर सके। असफल रहकर घर पे बैठने से अच्छा ही है कि आप एक योजना बनाकर असफल हो, क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्प होगा, एक नई योजना बनाने का, उसे साकार करने का। क्योंकि कोई न कोई योजना तो होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। क्यों? राधे राधे। सूर्य किसी के लिए ऊर्जा दाता ईश्वर, तो किसी उल्लू के लिए आग बनकर देने वाली प्रकाश को। नदी किसी के लिए प्यास बुझाने का स्रोत, तो किसी के लिए बाढ़ बनकर विनाश कर देने वाली विपदा। सागर किसी के लिए खारे पानी का भंडार, तो किसी के लिए अनंत जीवों का सार। प्रश्न ये है कि हर एक व्यक्ति के लिए किसी भी भाव या वस्तु की परिभाषा भिन्न क्यों होती? जो किसी के लिए विष, वो किसी के लिए अमृत की, जो किसी के लिए अमृत, वो किसी के लिए विष की। उत्तर सरल है, हम वस्तुओं को या भावों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं, हम वस्तुओं को या भावों को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं। अब इसका निवारण क्या? स्वयं को शुभ कीजिए, सब कुछ शुभ हो जाएगा।
राधे राधे। सत्य और असत्य दोनों में अंतर क्या है? अंतर है तो केवल अ का। अब अ से होता है आरंभ, अ से होता है अंत। सत्य वो है जहां सारे मार्गों का आरंभ होता है, असत्य वो जहां सारे मार्गों का अंत होता है। अब इनके पाव तो नहीं होते, किंतु फिर भी ये निशान छोड़ ही जाते हैं। सत्य वो निशान छोड़ता है जो एक उत्तम उज्जवल उदाहरण बनता है, और असत्य वो उदाहरण छोड़ता है जो एक कलंकित इतिहास बन जाता है। अब आप आने वाले समय के लिए कौन सा निशान छोड़ेंगे? निर्णय पूर्णतः आपका है। राधे राधे। ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही ये हाथ से छूटकर गिर क्यों गया, टूट क्यों गया? अब आप कहेंगे ये तो ऐसा ही होता है इस जीवन में, इस संसार में। ठोकर लगने के पश्चात हमारे हाथ जो भी होता है वो छूट जाता है, जो बनता है वो टूट ही जाता है। किंतु क्या ये सत्य है? आपको एक बात बता देता हूं, ठोकर खाकर गिरने के पश्चात संसार की कोई भी वस्तु भले हाथ से छूट जाए, सफलता अवश्य आती। चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप गिरे हो, ठोकर खाई, भविष्य अवश्य बनता है, क्योंकि ये ठोकर, असफलता, ये कठिनाई, ये हमें ऐसे निखारती है जैसे अग्नि स्वर्ण। इसलिए जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते जाइए, और ठोकर खाकर गिरने से कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि ये आने वाली सफलता का संकेत। और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे, जब आप पुनः उठोगे, और जब आप पुनः जीवन में आगे बढ़ोगे। राधे। कभी आपने सोचा है हमें जीवा के साथ साथ कान क्यों मिले? अब आप कहेंगे सरल सी बात है, ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख लें। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए, स्वयं की प्रशंसा सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। अब यही है सा, यदि इन कानों से आप स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस जीवा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अब प्रशंसा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। कभी किसी की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है, और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रसन्नता बांटें, जिनमें जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाएं कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। राधे राधे। प्रेम, घृणा दोनों समान शब्द हैं। कैसे? देखिए ना, दोनों में 2.5 अक्षर हैं। दोनों वो भाव है जो हमारे मन से जुड़े हैं, और दोनों भाव से जुड़े व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंतर बस इतना है कि प्रेम को मिलता है सम्मान और घृणा को मिलती है उपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम वो भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ दे देना चाहता है, सब कुछ हार जाना चाहता है। वही घृणा ऐसा भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ जीतना चाहता है। फिर भी प्रेम ये भाव कभी आपको हारने नहीं देता, और घृणा ये भाव आपको कभी जीतने नहीं देता।
अब क्या करेंगे? एक ही जीवन है, घृणा के साथ व्यतीत करेंगे या प्रेम के साथ? मैं तो प्रेम को ही चुनूंगा। राधे राधे। सफलता, सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।